हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 4 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो हाल ही में IISc बेंगलोर के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। अब हम जान लेते हैं कि वेंटिलेटर किसे कहते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में जब मरीज को अस्पताल में जिस बेड पे लेटाया जाता है उस बेड को कहते हैं वेंटिलेटर। अब हम जान लेते हैं ये जो वेंटिलेटर IISc बेंगलोर के द्वारा बनाया गया है उसकी खासियत क्या है। IISc बेंगलोर के द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर में दबाव सेंसर का उपयोग किया गया है, साथ ही साथ इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है और इस दबाव सेंसर को मापने के लिए PLC सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। PLC सर्किट बोर्ड जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोर्ड, जो कि पूर्णतया कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में IISc बेंगलोर के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर को विकसित किया है। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया स्वदेशी, क्योंकि इस वेंटिलेटर के जितने भी पार्ट हैं भारत में बनाए गए हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्वदेशी वेंटिलेटर। IISc बेंगलोर जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया तथा IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये सारे जो नाम हैं बेंगलुरु सिटी के निकनेम हैं। अब आपको कुछ संस्थानों और कंपनियों के नाम याद रखना है जिनके मुख्यालय बेंगलुरु में है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस का मुख्यालय भी बेंगलुरु शहर में है। विप्रो कंपनी का भी मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। इसके अलावा हाल ही में IIT कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। इसके अलावा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नामक जैविक सूट को विकसित किया है। इसके अलावा IIT गुवाहाटी ने सड़क, पार्क तथा फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोरोना वायरस के बारे में संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कोरोना स्टडीज पुस्तक श्रृंखला किसने शुरू किया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए कोरोना स्टडीज पुस्तक श्रृंखला को शुरू किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने लोगों में इस वायरस के बारे में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना स्टडीज पुस्तक श्रृंखला की शुरुआत की है। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट ने ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर जो रह रहे हैं उनको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक दूसरा अभियान शुरू किया है जिसका नाम है #StayHomeIndiaWithBook। #StayHomeIndiaWithBooks जो कैंपेन है ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि भारत सरकार का एक सरकारी पब्लिकेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 1957 में। नेशनल बुक ट्रस्ट का मुख्यालय है दिल्ली में। नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। अब आपको 2 कैंपेन और याद रखना है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और हाथों को धुलने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है #हैंडवॉश अभियान। जो #हैंडवॉश अभियान है इसको शुरू किया गया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसके अलावा लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक दूसरा अभियान शुरू किया गया है फीफा के द्वारा, जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है इसका नाम है पास द मैसेज किक आउट कोरोना वायरस। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस जो अभियान है ये शुरू किया गया है फीफा संस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हाल ही में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आरोग्य सेतु नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो आरोग्य सेतु नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी को लोगों के बारे में लोगों तक पहुंचाना। तो आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों तक स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड उनको पहुंचाना, लोगों को जागरूक बनाना। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि भारत के कानून मंत्री भी हैं। अब आपको कुछ अन्य पोर्टल या फिर ऐप के नाम याद रखने हैं या फिर इनिशिएटिव जो कि सरकार के द्वारा उठाए गए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। जैसे हाल ही में कोविड-19 से जुड़ी सभी शिकायतों पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड शुरू किया गया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, और इस राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड से सरकार सभी क्वारंटीन इकाइयां, लॉकडाउन का पालन न करने न होने संबंधी शिकायतें, आवश्यक आपूर्ति से संबंधित शिकायतें तथा अन्य जानकारी जो है इस राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड के जरिए निदान करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना कवच मोबाइल ऐप। पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में जो विभिन्न विदेशी पर्यटक लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देने के लिए एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। इस ट्विटर हैंडल का नाम है #IndiaFightsCorona। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ही कोरोना वायरस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देने के लिए एक वेबसाइट जारी की जिसका नाम है covid19india.org। आप covid19india.org पर विजिट करके जो लेटेस्ट अपडेट होती है कोरोना वायरस से रिलेटेड की आज किस जिले में या फिर किस राज्य में कितने मरीज नए संक्रमित हुए हैं, कितने की डेथ हुई है, कितने रिकवर हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको covid19india.org वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने क्वारंटीन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र बनाए रखना। झारखंड सरकार ने झारखंड में जो लॉकडाउन चल रहा उसके दौरान जितने भी अधिकारी हैं या फिर जो आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं उनको ई-पास जारी करने के लिए प्रयागम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। किसने? झारखंड राज्य ने। इसी प्रकार से कोरोना वाच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य जो कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करना। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए उनके घर घर जाकर एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। राजस्थान राज्य की पुलिस ने ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है राजकॉप सिटीजन ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप के जरिए अगर राजस्थान राज्य में कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु के लिए बाहर जाना चाहता है तो इस मोबाइल ऐप पर अपनी जानकारी देकर बाहर जा सकता है। जब इस मोबाइल एप्लीकेशन पर अपनी जानकारी देगा व्यक्ति तो उसको एक ई-पास जारी हो जाएगा जिसको दिखाकर व्यक्ति घर से बाहर निकल सकता है। भारत का जो गोवा राज्य है ये कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विभिन्न विभागों की एक टीम बनाई है जिसका नाम रखा गया है टीम 11। इसके अलावा
आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉकडाउन के दौरान जो स्लम एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले स्थान हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को हैंड वॉश, हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एनटीपीसी कंपनी ने मानव संसाधन निदेशक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में एनटीपीसी ने अपने नए एचआर के रूप में नियुक्त किया है दिलीप कुमार पटेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में एनटीपीसी कंपनी ने 2 कंपनियों को खरीद लिया है। कौन कौन सी? पहली कंपनी है टीएचडीसी, दूसरा है निप्को। इन दोनों कंपनियों को हाल ही में खरीद लिया गया है एनटीपीसी कंपनी के द्वारा। टीएचडीसी जिसका पूरा नाम है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में। दूसरी कंपनी है निप्को, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में। इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया गया है एनटीपीसी कंपनी के द्वारा। एनटीपीसी जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है। एनटीपीसी कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में। एनटीपीसी कंपनी के वर्तमान में एमडी और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है। तो आपको बताना है इस तकनीक को किसके द्वारा विकसित किया गया है। इस तकनीक का नाम है पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यानी कि एक ही समय पर एक ही सिलेंडर से कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की जो तकनीक है, इसको विकसित किया गया है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा। विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा एक ही समय पर कई रोगियों को एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन जो है दी जा सकती है। इसका नाम रखा गया है पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, जिसको बनाया गया है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा। इस ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को एक ही समय पर एक ही साथ कई रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस के चलते देश में वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जितनी भी मेडिकल सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी सप्लाई कम हो गई है। इसीलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और नई नई चीज़ें विकसित की जा रही हैं। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, और विशाखापट्टनम जो शहर है ये आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी है, अमरावती शहर जो कि विधायी राजधानी है, कुर्नूल शहर जो कि न्यायिक राजधानी है। और विशाखापट्टनम शहर में ही भारत का एक रेलवे जोन है जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, जो कि पिछले साल न्यूली बनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में मुंबई नौसेना डॉकयार्ड ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन को बनाया है। कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन को बंदूक को बनाया गया है मुंबई नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा। नौसेना जो है भारतीय नौसेना ये 3 कमान से ऑपरेट करती है। कौन कौन सी? वेस्टर्न कमान पश्चिमी कमान, ईस्टर्न कमान पूर्वी कमान, साउथर्न कमान दक्षिणी कमान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय नौसेना के कितने कमान हैं। तो जो हमारी भारतीय नौसेना ये 3 कमान से ऑपरेट करती है, पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोच्चि केरल। और एक कमान के अंतर्गत कई सारे नेवी बेस आते हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को शुरू किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। भारतीय थल सेना के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए तथा देश की मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय सेना के 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारत में तैयार की गई पहली स्वदेशी कोविड-19 परीक्षण किट का नाम क्या रखा गया है? तो भारत में निर्मित की गई पहली स्वदेशी जो कोविड-19 कोरोना महामारी से रिलेटेड जो परीक्षण किट है, इसका नाम रखा गया है पैथोडिटेक्ट इसका नाम रखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो भारत की निर्मित स्वदेशी निर्मित पहली कोविड-19 परीक्षण किट है जिसका नाम है पैथोडिटेक्ट, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस पैथोडिटेक्ट नाम की जो परीक्षण किट है इसको बनाया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा, जो कि पुणे की एक लैब है। पुणे में स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण किट तैयार की गई है जिसका नाम रखा गया है पैथोडिटेक्ट। यह पूर्णतः स्वदेशी यानी कि भारत में निर्मित कोरोना वायरस परीक्षण की किट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के बॉब बेटन को दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया गया है? तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बॉब बेटन, जो कि ब्रिटेन देश के हैं। इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया के सबसे जीवित उम्रदराज व्यक्ति का खिताब दिया गया है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन देश के बॉब बेटन को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2020 को 112 साल एक दिन पुरुष होने के जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है। इससे पहले जापान के जितेत्सु वतनाबे दुनिया के सबसे जीवित व्यक्ति थे, उम्रदराज जीवित व्यक्ति थे, जिनका 23 फरवरी को निधन हो गया था। उसके बाद ये जो खिताब है अब इनको ट्रांसफ़र हो गया है, इनका नाम है बॉब बेटन। जो बॉब बेटन है ये ब्रिटेन देश के हैं, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन देश के जो बॉब बेटन हैं ये वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ये खिताब किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्था ने RT-PCR तकनीक पर आधारित लगभग 40 देशों को कोविड-19 परीक्षण किट उपलब्ध कराए हैं? तो हाल ही में RT-PCR तकनीक पर आधारित लगभग 40 देशों से ज़्यादा देशों को कोविड-19 परीक्षण उपकरण भेजे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इनमें उन देशों को ये उपकरण पहुंचाए गए हैं जो गरीब देश हैं, जैसे नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, केन्या हुआ, क्यूबा हुआ। इन सब देशों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा RT-PCR तकनीक पर आधारित कोविड-19 परीक्षण उपकरण भेजे हैं। RT-PCR क्या होता है? RT-PCR का पूरा नाम है रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। उन मशीनों को RT-PCR मशीन कहा जाता है जिनका जो रिजल्ट है क्विक रिजल्ट होता है, बहुत ही कम समय में उनका रिजल्ट जनरेट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जिसका कार्य है सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करने में मदद करना तथा उसको सुचारू ढंग से चलाना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1957 में, जो कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है जिसकी राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया जो देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अब आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से 3 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। दूसरा है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब मैंने यहाँ पर 3 संस्थाओं के नाम लिख रखा है जिनका जो नाम है मिलता जुलता नाम है। यहाँ से इनका पूछा जाता है कभी कभी फुल फॉर्म या फिर इनका मुख्यालय। ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहली संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। दूसरा है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तीसरा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी
अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय है यूएई की राजधानी अबू धाबी में। थोड़ा मोड़ा नाम बदला हुआ है और सभी में जो नाम है सिमिलर है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको इन तीनों संस्थाओं का पूरा नाम इंग्लिश में है और इनका मुख्यालय याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित सवालों का जवाब फ्री में देने के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोविड-19 से रिलेटेड निःशुल्क और एकदम एक्यूरेट जानकारी देने के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन नाम का जो चैटबॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, इसको लॉन्च किया गया है IBM कंपनी के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि चैटबॉट क्या होता है। जो चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्राम होता है जिससे हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। जैसे गूगल का चैटबॉट है गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट का है कॉर्टेना, एप्पल कंपनी का है सिरी और अमेजन कंपनी का एलेक्सा। यहाँ पर बात की गई है IBM, क्योंकि ये जो वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया IBM कंपनी के द्वारा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। IBM, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। IBM कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। IBM कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर शपथ ग्रहण किया है रजनेश ओसवाल ने। रजनेश ओसवाल ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जो रजनेश ओसवाल हैं ये पहले जज बन गए हैं। क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 लागू थी और धारा 370 जब लागू थी तो वहाँ पर जो कोई जज शपथ लेता था वह जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार लेता था, ना कि भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं रजनेश ओसवाल। वर्तमान में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर जो राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख प्रांत अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर, समर की, विंटर की है जम्मू। जो श्रीनगर शहर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपको डाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अब आपको यहाँ से एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है तो उत्तर होगा गोवा। जो डॉक्टर सलीम अली थे ये भारत के एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 और कई बार SSC CGL में पूछा जा चुका है कि भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का पक्षी बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।